Hello everyone, myself Dr. Pawanpreet Kaur. From past few days I was thinking of starting a series for teaching very basic subject and small topics I will cover. And this is the first video of the series. From first we will start with hypoxia. What is hypoxia? Different types of hypoxia. ठीक है. First is what is hypoxia? Hypoxia is oxygen deficiency at the tissue level. तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच नहीं पाती है टिश्यू तक, मतलब टिश्यू को जितनी ऑक्सीजन चाहिए यूज़ करने के लिए उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकती है, यहाँ फिर परफ्यूज़न रेशो ख़राब होने की वजह से हो सकती है, या फिर कैपिलरी में कोई ब्लड फ्लो में दिक्कत होने की वजह से हो सकती है, या फिर सेलुलर लेवल पे कोई गड़बड़ होने की वजह से हो सकता है हाइपोक्सिया. ठीक है. तो हाइपोक्सिया हैज़ 4 टाइप्स. फर्स्ट इज़ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, सेकंड इज़ एनीमिक हाइपोक्सिया, थर्ड इज़ स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया एंड फोर्थ इज़ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. फर्स्ट इज़ hypoxic hypoxia. Hypoxic hypoxia means the oxygen level in environment either less or oxygen perfusion ratio, ventilation perfusion ratio is नॉट प्रॉपर. ठीक है. इसमें क्या होएगा कि या तो जैसे अपने हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ही एयर में कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है कैपिलरीज तक. ठीक है. या फिर क्या हो सकता है कि जैसे फाइब्रोसिस में या लेटर स्टेजेस ऑफ न्यूमोनिया में एल्विलाई और जो कैपिलरीज के बीच में परफ्यूज़न ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होना होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लड में परफ्यूज़न नहीं हो पाता ऑक्सीजन का. तो उसकी वजह से भी कि सेलुलर टिश्यू लेवल तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसको कहते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया. ठीक है. सेकेंड इज़ एनीमिक हाइपोक्सिया. इन एनीमिक हाइपोक्सिया क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. एनीमिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन ना. तो इसमें क्या है कि एनवायरमेंटल में ऑक्सीजन सही है, वेंटिलेशन भी सही हो रहा है, वेंटिलेशन परफ्यूज़न रेशो भी सही है, लेकिन जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम है. तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होएगी तो हीमोग्लोबिन ने ही ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना था. ट्रांसपोर्ट जो है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन ही करता है ज़्यादातर जो होता है. तो वो नहीं, जब हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, जिस वजह से टिश्यू लेवल तक ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच पाती है. ठीक है. एक कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग. फर्स्ट इज़ ऑक्सीजन CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए अगर एफिनिटी अपने 1 माने तो CO2 की हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी होती है 20 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है 200. ठीक है. तो अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई और ब्लड में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे हीमोग्लोबिन को ऑक्यूपाई कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन CO2 और O2 के लिए नहीं बचता है. सारा का सारा जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है, तो जिसकी वजह से भी एनीमिक हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए तो कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं है ना, तो उसके लिए तो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई. तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में भी एनीमिक हाइपोक्सिया देखने को मिलता है. ऑल्दो कार्बन मोनोऑक्साइड हिस्टोटॉक्सिक भी है, क्योंकि वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की जो एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी एक्शंस को भी कम कर देती है. बट उसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज़्यादा डोज चाहिए, उसकी लीथल डोज से भी 1000 टाइम्स ज़्यादा की डोज चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड की. इतनी पॉइजनिंग होती नहीं है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड में ज़्यादातर एनीमिक हाइपोक्सिया ही देखने को मिलता है. ठीक है. तो एंड थर्ड इज स्टेगनेंट हाइपोक्सिया. स्टेगनेंट का क्या मतलब है कि एयर जो है एनवायरनमेंट में इस भी एयर सही है, वेंटिलेशन परफ्यूज़न रेशो भी सही है, ब्लड में हीमोग्लोबिन भी सही है, हीमोग्लोबिन पूरा ऑक्सीजन लेके भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी भी कर रहा है, लेकिन जो ब्लड का फ्लो है वही कम हो रहा है. तो ब्लड का फ्लो ही जब कम होएगा, स्लो हो रहा है, कम मतलब स्लो हो रहा है ब्लड का फ्लो, तो जिसकी वजह से टिश्यू लेवल तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है. ठीक है.
लास्ट इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होएगा कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी सही है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो भी सही है, आर्टरीज में हीमोग्लोबिन भी पूरा है, वो पूरा ऑक्सीजन कैरी कर पा रहा है, एंड ब्लड का फ्लो भी सही है, लेकिन जो टिश्यू है वो ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहा है। मतलब ब्लड में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन टिश्यू जो सेल है, सेलुलर लेवल पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सेल जो है आर्टरी से CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, मतलब सेलुलर लेवल पे कुछ गड़बड़ हो गई है। ये कौन से केसेस में देखने को मिलता है? ये मिलेगा साइनाइड की पॉइजनिंग में, क्योंकि साइनाइड भी क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम है एंड और भी एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है, की वजह से फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, एंड सेल जो है वो उस ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर पाती है जो ब्लड में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली टिश्यू के लेवल पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो जिसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, यही तो हाइपोक्सिया है ना। तो इस जो ये वाला है, इसको बोलेंगे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। तो ये हैं हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सिया के टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी नेक्स्ट शॉर्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। So subscribe the channel and press the bell icon so you can get the notification as soon as I upload the video.